लौंग को इस तरह से यूज करके आप अपने बालों को पैरों तक लंबा कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिर्फ 15 दिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखें। गंजे सर पे भी ये बहुत ही तेजी से बाल उगा देगा, बालों को इतनी तेजी से घना और लंबा करेगा, ये आपके बालों का हेयर फॉल तो बिल्कुल स्टॉप कर देगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। चले इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ। आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन को उठा के मैंने चूल्हे पे रख दिया है और आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेना है। इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास भर के सादे पानी का डाल दिया है। अब आपने इसमें जो कमाल की चीज डाल देनी है वो है लौंग। लौंग आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। इस रेमेडी को बनाने में आपको कोई भी चीज बाजार से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लौंग किचन के मसालों में से एक बहुत ही ज्यादा खास मसाला है। लौंग का इस्तेमाल डेली रूटीन के खानों में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। इसी तरह हेयर केयर रेमेडीज में इसका इस्तेमाल भी बहुत ही ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को जड़ों से मजबूत कर देंगे। बाल आपके चाहे जितने भी झड़ते हैं, गिरते हैं या टूटते हैं, अक्सर लोग ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है, या हेयर वॉश करते हैं तो बाल जड़ों से टूट जाते हैं। तो अब आपको इससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लौंग आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देगी। बाल आपके टूटना गिरना मुकम्मल तौर पे रुक जाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा लौंग का असर और भी ज्यादा इसमें अच्छे से निकल आएगा। आप देख सकते हैं पानी का कलर साथ ही थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। बालों की हेल्दी ग्रोथ के लिए बालों की जड़ों का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके बालों की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो आपके बाल कभी भी हेल्दी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि बालों की ग्रोथ जड़ों से होती है। अगर आपकी जड़ें कमजोर होंगी तो बाल इस तरह गिरते टूटते और झड़ते ही रहेंगे। चाहे आपके बाल झड़ने की वजह से घर के कोने कोने में गिरे होते हैं, ये आपके बालों का बिल्कुल हेयर फॉल स्टॉप कर देगी। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, आपने इसमें 1 चम्मच भर के मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स का डाल देना है। ये भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। इसका भी खानों में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसको मेथरे भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा होता है। बालों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो प्रोटीन ही होता है। मेथी दाना आपके बालों में केराटिन को बिल्डअप करेगा। केराटिन एक प्रोटीन होता है। अगर बालों में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं और इस तरह बाल बहुत ही ज्यादा दो मुंह हो जाते हैं। दो मुंह बाल होने की वजह से तो आप जानते ही हैं कि बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल बनाएगा और बालों की रफनेस को बिल्कुल खत्म कर देगा। बाल चाहे जितने भी पतले हैं या फिर बालों में वॉल्यूम नहीं है, तो ये आपके बालों में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम लेकर आएगा। बालों को बहुत ही तेजी से घना कर देगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसी तेजी से ये आपके बालों की कंडीशन को भी बहुत ही ज्यादा बेहतर कर देगा। जिस तरह बालों को ऑयलिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, इसी तरह टोनर भी बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। कम से कम वीक में 2 से 3 बार अपने बालों में ऑयलिंग लाजमी किया करें और टोनर का इस्तेमाल आप डेली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करते और आपको डेली हेयर वॉश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाएंगे। इस तरह बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी ग्रो करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब आपने इसमें जो चीज डाल देनी है वो है तारे मीरा के बीज। 1 चम्मच भर के आपने तारे मीरा के बीज डाल देने हैं। ये भी आपको बहुत ही आसानी से पंसार की दुकान से सस्ते से मिल जाएंगे, लेकिन इसके फायदे बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। आप तो जानते ही हैं कि तारे मीरा के तेल को सदियों से हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बालों में जुएं हो गई हैं या लीखें बहुत ही ज्यादा हैं, तो ये उसको भी बिल्कुल खत्म कर देगा। अक्सर लोग कहते हैं कि तारे मीरा के ऑयल में से हमें बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है। इस तरह से अगर आप इसमें बीज डालेंगे तो इस तरह से आपके बालों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अगर आपकी स्कैल्प में कोई भी इचिंग खारिश है उसको भी मुकम्मल तौर पे खत्म कर देंगे। अब आपने इसमें 1 चम्मच भर के अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स के डाल देने हैं। फ्लैक्स सीड्स बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। फ्लैक्स सीड्स भी आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स
बालों को डीपली नरिश कर देंगे। बाल चाहे जितने भी बेरौनक और रूखे सूखे नजर आते हैं या आपके बाल बहुत ही ज्यादा खुरदरे झाड़ू जैसे भी हो गए हैं, तो फ्लैक्स सीड्स आपके बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी कर देगी। फ्लैक्स सीड्स का जेल बनाकर भी बालों में लगाने से बालों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ जिस चीज से शैम्पू गाढ़ा किया जाता है वो फ्लैक्स सीड्स ही है, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स पकने के बाद जरा जेल फॉर्म में आ जाती है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जा रहा है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होती जा रही है। मेथी दाना भी इसमें बहुत ही अच्छे से फूल चुका है और सारी चीजें अच्छे से पक चुकी हैं। अगर आप इसको इस तरह से चेक करेंगे तो ये मेथी दाना बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब है कि ये रेमेडी बनकर रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पे आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कवर करके ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आप इसको स्टेनर से स्टेन करना चाहते हैं तो आप इसको गरम गरम ही स्टेन कर लें, क्योंकि ठंडा होने पे थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी और इसको स्टेन करने के लिए आपको किसी मलमल या नेट का कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर नेट का कपड़ा ले रही हूँ। आपने इसमें सारा मिक्सचर डाल देना है और अच्छे से इसको स्टेन कर लेना है। अब मैंने इसको बहुत ही अच्छे से स्टेन कर लिया है। इस स्टेज पे आके आप इसको एज अ टोनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको टोनर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको किसी स्प्रे बोतल में डाल के रख लें और अपने बालों की जड़ों में लगाएं। आप इसका डेली यूज कर सकते हैं। बालों को इस तरह से ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा और आपको डेली हेयर वॉश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और दूसरा तरीका इसका इस्तेमाल करने का ये है कि आप जो डेली रूटीन में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें शैम्पू ऐड कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और जब भी आपने हेयर वॉश करना हो तो आप अपने बालों को अच्छे से गीला कर लें और इसको अपने बालों में लगा लें। अच्छे से झाग बना लें और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक एज अ शैम्पू अपने बालों में इसको लगा रहने दें। 5 से 7 मिनट बाद अपने बालों को वॉश कर लें। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आपने इसको 15 दिन तक कंसिस्टेंट इस्तेमाल कर लिया तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस रेमेडी को बच्चों के बालों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि शैम्पू को कभी भी डायरेक्ट बालों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार के शैम्पू में बहुत ही ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो बालों को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। अगर आप इस तरीके से शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे तो ये बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा और इस तरह बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। आप इसको 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।